अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने धन्यवाद सभा का आयोजन किया, लेकिन इस धन्यवाद सभा में एक विधायक राष्ट्रीय लोकदल के नाराज हो गए। इस विधायक को मनाने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को मंच से नीचे उतरना पड़ा। पूर्व मंत्री योगराज सिंह को रिक्वेस्ट करनी पड़ी। राष्ट्रीय लोकदल के कई नेताओं को निवेदन करना पड़ा, जब ये राष्ट्रीय लोकदल की महिला मानी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मंच से भाषण देने से इनकार कर दिया। तो ये राष्ट्रीय लोकदल का ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था और इसमें विवाद की वजह क्या थी? राष्ट्रीय लोकदल की विधायक ने बोलने से मना क्यों कर दिया और एक व्यक्ति विशेष पर क्यों निशाना लगाया, ये मैं आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दरअसल मुजफ्फरनगर की मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। जब भी कोई नेता मोरना इलाके में वोट मांगने के लिए चुनाव के दौरान जाता था तो उनके भाषण का एक अंश जरूर होता था कि वो मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण को जरूर पूरा कराएंगे, लेकिन जनता की उम्मीदें टूटती रही। इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से लगभग 261 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया और मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण के काम पर मोहर लग गई। इसको लेकर जयंत चौधरी के निर्देश के बाद सांसद चंदन चौहान यानी पूरी राष्ट्रीय लोकदल को यह कहा गया था कि आप राष्ट्रीय लोकदल के एक धन्यवाद सभा मोरना शुगर मिल में करें। अपने नेता जयंत चौधरी के निर्देश के बाद चंदन चौहान ने कल एक पोस्टर जारी किया और उसमें लिखा कि 12:30 बजे मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण पर मोहर लगने के कार्यक्रम को देखते हुए वो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उस पोस्टर की एक खास वजह थी, उस पोस्टर में कहीं भी मीरापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल की विधायक मिथिलेश पाल का फोटो नहीं था। सवाल यहाँ यह भी उठता है, चूंकि मिथिलेश पाल भी राष्ट्रीय लोकदल की विधायक हैं और मीरापुर विधानसभा सीट पर जहाँ से मिथिलेश पाल विधायक हैं, मोरना शुगर मिल उसी का एक हिस्सा है और कहीं ना कहीं मिथिलेश पाल विधायक जो हैं वो भी इस मुद्दे को उठाती रही। लेकिन ये भी सच्चाई है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब चंदन चौहान मीरापुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, तब वो उन्होंने मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण का भरोसा दिलाया था। जब वो विधायक बने उसके बाद भी उन्होंने उस मुद्दों को हवा दी और सांसद बनने के बाद भी चूंकि मोरना बिजनौर लोकसभा सीट का हिस्सा है, उसके बाद भी चंदन चौहान ने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा और पूरा श्रेय इसका चंदन चौहान को भी जाता है। लेकिन मिथिलेश पाल का फोटो गायब रहना ये भी चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले जब चंदन चौहान अनिल कुमार मंत्री के पूरे लाव लश्कर के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, संजय चौहान जो चंदन चौहान के पिता थे और चंदन चौहान के दादा बाबू नारायण सिंह की तस्वीरों पर जब वो पुष्प अर्पित कर रहे थे, तब मिथिलेश पाल पीछे बैठी हुई दिखाई पड़ रही थी। यानी राष्ट्रीय लोकदल के किसी नेता ने मिथिलेश पाल को पुष्प अर्पित करने के लिए नहीं बुलाया। सबसे पहले वीडियो में आपको दिखाता हूं कि कैसे मिथिलेश पाल बैठी थी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता पुष्प अर्पित कर रहे थे। इसके बाद जब मिथिलेश पाल मंच के सामने सोफे पर बैठी रही, तब मंच से उनको आवाज़ लगाई गई कि आप मंच पर आइए। मंच पर बुलाने के लिए पूर्व मंत्री योगराज सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत राठी, संजय राठी उन्हें लेने के लिए मंच से नीचे गए, लेकिन मिथिलेश पाल ने आने से मना कर दिया, यानी मंच पर बैठने से मना कर दिया। तो ये वीडियो भी आप देखिए कि मिथिलेश पाल को जब मनाने योगराज सिंह गए तो उन्होंने क्या कहा। जी जी यहाँ भी वाली जगह वहाँ बैठो।
पूर्व मंत्री योगराज सिंह और अजीत राठी को मना करने के बाद विधायक मिथिलेश पाल उठी और अपनी बेटी के साथ वहां गई जहां नेताओं के चित्र लगे हुए थे और उन्होंने उन पर पुष्प अर्पित किए और वापस आकर सोफे पर बैठ गई। विधायक जी आ जाओ जी। वो जी अरे कोई बात नहीं, आ जाओ। नहीं अरे मैं ठीक बैठी तो बात आ जाओ, बुला रहे। आ जाओ। नहीं भैया जो खड़े हैं सभी बैठ ले सामने, जो खड़े हैं वे सभी पीछे बैठ ले, चेयर बहुत है, सभी बैठ ले भैया, सभी बैठ ले। हमारे क्षेत्र के लिए आज दिवाली का दिन है, बहुत खुशी का। हाँ थोड़ा सा आईडी भी चाहिए। पिछले 30-35 वर्षों से हमारे चीनी मिल की मांग थी क्षेत्र के किसानों की, तो आज हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के कर कमलों द्वारा और चंदन जी के प्रयास के द्वारा सभी हमारे जितने भी जिले के हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, सभी के द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे क्षेत्र के किसानों की। जब मिथिलेश पाल वापस आकर के बैठ गई तब कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मंच से उनको आवाज लगाई और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मंच से नीचे उतरे और उन्होंने किसी तरह मान मनोबल के बाद विधायक मिथिलेश पाल को मंच पर ले जाकर बैठा दिया। हालांकि मंच पर बैठने के बाद जब विधायक मिथिलेश पाल से बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया। कार्यक्रम के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब पत्रकारों ने मंत्री अनिल कुमार से सवाल पूछा कि भाजपा के नेता इस कार्यक्रम में क्यों नहीं दिखाई पड़े, जबकि भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, और विधायक मिथिलेश पाल क्यों नाराज थी। तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मंत्री जी यहाँ लोकदल के तो तमाम लोग मौजूद हैं, भाजपा के किसी नेता को नहीं बुलाया। नहीं, हम सब लोग एक है, सब एनडीए परिवार के सब लोग हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग हैं और सभी का ही धन्यवाद है। सभी लोगों ने सब प्रयास किया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, सभी का सामूहिक प्रयास रहा, सभी का ये साझा प्रयास रहा है, सभी की साझा उपलब्धि है। बुलाए क्यों नहीं गए, फिर भी बुलाए क्यों नहीं गए यहाँ पे प्रेस वार्ता? नहीं, इसमें मेरे ख्याल से आज चौधरी साहब ने कहा धन्यवाद खुद करके आओ। आज देखो एक बात सुनो, इसमें विधायक भी नाराज दिखाई दे रही है। नहीं, नाराज नहीं, बैनर पे मीरापुर का ये इलाका है, मीरापुर बैनर पे विधायक का फोटो नहीं है। मैंने देखा नहीं, विधायक जी को आप ही लेके आए। विधायक जी हमारी बड़ी बहन है भाई। नहीं, नाराजगी क्या है? कोई नाराजगी कुछ नहीं है, तुम बेकार का सवाल मत करो। विधायक का फोटो नहीं है, फोटो हटा दो, फिर फोटो लग जाएगा बाद में नहीं लग, वो हो सकता पता नहीं जाता। इसके बाद खोजी न्यूज ने विधायक मिथिलेश पाल से बातचीत की और जब उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्यों नाराज हैं, बैनर पर उनका फोटो क्यों नहीं है, तब उन्होंने एक व्यक्ति विशेष पर टारगेट किया। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान थे। तो मिथिलेश पाल ने क्या कहा, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। मिथिलेश जी, मेरा एक सवाल है, मैं आपको रुकूंगा। विधायक जी, यहाँ कार्यक्रम हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जो बैनर लगाया गया उस पर आपका फोटो नहीं है। आप राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, इस इलाके की विधायक हैं, इसके पीछे क्या वजह मानती हैं? अब देखिए, वो तो मैं क्या बता सकूं, वो तो आप खुद समझदार हैं, वो तो किसी व्यक्तिगत आदमी की सोच हो सकती है। अब मैं किसी की सोच तो नहीं बदल सकती। बाकी मुझे कोई नाराजगी नहीं है किसी से। आप मंच पे भी नहीं आना चाहती थी, मंच पे भी आपको अनिल मंत्री ने बुलाया, उसके बाद जब आपको बोलने के लिए कहा गया आप नहीं बोली, नाराजगी तो है। लेकिन ये भी सवाल है कि आपने विधानसभा में भी उठाया, आप भी लगातार कोशिश में रही, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त आपकी जो नज़रअंदाजी किया गया है, आपको उसको क्या कहेंगी? देखिए, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहती, आप पत्रकार हैं, वो आप जो भी समझें वो तो आपकी समझना नहीं, आपको बोलना चाहिए। आप इलाके की विधायक हैं, अगर मंच पे आप नहीं, आपका फोटो नहीं है तो सवाल तो उठेंगे, आपसे पूछा भी जाएगा। अब पूछा भी जाएगा। देखो, पत्रकार हैं, अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहें लिखें, लेकिन सच्चाई तो है, मुझे जनता से किसी से कोई नाराजगी नहीं है। और रही बात है इंसान की सोच, अगर किसी की एक व्यक्ति की है तो उसमें सबको तो शामिल नहीं किया जा सकता। अब यह है कि इसके प्रयास में मैं भी साल भर से लगातार लगी हुई, 2009 से 12 में
मैं विधायक रही हूँ, तब भी मैंने प्रयास किया था। उस टाइम बसपा की गवर्नमेंट थी, किसी कारण नहीं हो सका, और बहुत सारी मैंने काम कराए हैं उस टाइम पे। तो राष्ट्रीय लोकदल की धन्यवाद सभा में आज क्या हुआ, ये पूरी वीडियो मैंने आपको दिखाई। मंत्री अनिल कुमार ने क्या कहा, मिथिलेश पाल क्यों नाराज थी और मिथिलेश पाल ने खोज न्यूज से बातचीत में क्या कहा, ये सब आपको दिखाया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, जाते जाते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।